फांसी लगाकर की थी महिला ने आत्महत्या। पीड़ित परिवार को अभी तक नहीं मिला इंसाफ। मामला गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है। पीड़ित परिजन का कहना है कि कोंच थाना कांड संख्या 469/23 एवं 462/23 दर्ज है। इस संदर्भ में बताया गया कि गांव के ही एक दबंग व्यक्ति के द्वारा गौतम कुमार की पत्नी को मारपीट एवं इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था। महिला अपनी इज्जत बचाने को लेकर उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन दबंग व्यक्ति एक भी नहीं सुना और इज्जत लेने पर उतारू हो गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि हम लोग ने कई बार क्षेत्रीय थाना कोंच को लिखित आवेदन दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। फिर हम लोग टेकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को घटना के बारे में जानकारी लिखित आवेदन देकर किया, वहां से भी निराशा होना पड़ा। अंत में वरीय पुलिस अधीक्षक गया को आवेदन दिया और वहां से भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मृतक के परिजन ने कहा कि थाना प्रभारी एवं कुछ पदाधिकारी के मिलीभगत से केस से संबंधित अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि मीडिया से मुखातिब होते वक्त तक 2 महीना 8 दिन बीत जाने के बाद भी कांड से संबंधित कोंच थाना अध्यक्ष एवं टेकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभी तक किसी तरह का कोई सूद लेने भी नहीं गया है। अगर सच समय कोंच थाना मेरे घर या घटना स्थल पर आ जाता तो 2 नन्हे से बालक को छोड़कर घर का एक चिराग नहीं बुझता। मृतका के पति ने कहा कि हमने हर जगह आवेदन दिया, लेकिन अभी तक केस से संबंधित कोंच थाना के द्वारा न ही किसी तरह का कोई कार्रवाई और न ही किसी का गिरफ्तारी किया गया है। आज हम जो कुछ भी करने जा रहे कुलबुल के परिवार के चलते करने जा रहे, इसमें मेरे परिवार का कोई दोस्त नहीं है। उन लोग हमको घर में घुस के मारा, उसका बेटा को खाना बना के खिलाते तो उसकी माँ को लगता है कि उसमें कुछ मिला के खिला दिया, जबकि खुद बोल के जाती थी कि मेरा बाप मर गया है, मेरे हस्बैंड का कमर टूट गया है। तो आज हम छठियार में जा रहे हैं, तो एक फैमिली होने के नाते, बगल में होने के नाते उसको हम खाना बना के खिलाते थे। आज बोलती है कि मेरे बच्चे को कुछ करते, कुछ भी करते हैं तो उसमें मेरे परिवार का कोई गलती नहीं है। क्या घटना घटी? घटना घटी सर कि मेरा भाई के वाइफ को 6 तारीख को ये सब मारपीट किए। कौन लोग? उसमें तो मोना कुमारी और आयुष कुमार और उसका माँ बाप जो थे वो बाहर में मतलब कि गाला गलौज करके कि निकाल भोसड़ी मारेंगे, पिटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसी बीच में मतलब कि वो दोनों मारपीट करके निकल गई। मेरा मम्मी के 80 साल उम्र है सर, और वो गई थाना पे FIR लिखने। वो रात में सारे गांव वाले लोग को मना कर दिया, किसी को नहीं जाने दिया। तो लास्ट में मतलब कि किसी तरीक़ा से ये सब पैदल जा रही थी, तब जाके किसी से मोटरसाइकिल लेके ये सब यहाँ पर ही आई और अपना रिपोर्ट लिखवा के गई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब 7 तारीख को थाने पर से उसको बुला लिया गया, उसको सूचना दे दिया गया, लेकिन मतलब कि हम लोग के यहाँ कोई परिवार के ना तो वो आया और ना तो थाना आया और कुछ नहीं इसके बारे में मतलब सूचना दिया। तो फिर मारपीट का वजह क्या है? क्या वजह है कि जो इस तरह के लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज? मारपीट के वजह तो वही लगता है कि उसका जो छोटा वाला लड़का जो आकाश कुमार है ना, वो शायद मतलब कि उसी के वजह से हुआ कि वो कहती है कि मेरा मतलब कि बेटा को खिला पिला दिया है, चाहे मतलब कि और कुछ मतलब करतूती नहीं होता है तो करतूती करके मतलब कि मेरा बेटा के मतलब कि तो नहीं बिगाड़ दिया है, मारने के चक्कर में है। किस पर आरोप लगाता है? तो ये मतलब कि मेरा जो छोटे वाले बहू जो है ना, उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। इसी विषय में मतलब कि वो सब मारपीट किया। थाना इस पर क्या कर रही है? थाना सर कुछ नहीं कर रही है। थाना के तो सर हम सारे SP साहब, DSP साहब, DIG साहब, IG साहब सब के पास सर एप्लीकेशन लगा दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जहाँ जाते हैं सिर्फ यही होता है, आश्वासन मिलता है कि ठीक है कार्रवाई होगा, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और कार्रवाई होता तो सर आज मतलब कि आज 6 तारीख हो गया और 8 तारीख के घटना है, 6 तारीख हो गया, अभी तक उसके बारे में उसका गिरफ्तारी तक नहीं हुआ सर। अब इसमें सर देखिए कि क्या इसमें अति है।
वो घटना जब घटना हुई थी तो घर पे कौन था उस वक्त? घर पे हम लोग नहीं थे, हम लोग को तो मतलब कि लोग अगल बगल से मतलब कि सूचना ही दिया गया। मैं तो घर पे मेरा मुफ्ती, मेरा वाइफ रिंकी देवी, मेरा मम्मी और मेरा वो भाई के बहू, जेंट्स कोई नहीं थे? जेंट्स कोई नहीं थे, सब हम लोग रहते हैं बाहर। हमें दूसरे दिन जब मतलब कि हम लोग को खबर गया 8 तारीख के फ़ोन करके, तो हम तो दिल्ली से आए, गौतम कुमार हैदराबाद रहता है, हैदराबाद से आया है, तब जाके हम लोग वो भी डीएसपी साहब के हम लोग बोलते रहे कि नहीं लाश नहीं उठेगा, हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद डीएसपी साहब आएंगे तब यहाँ से लाश उठाया जाएगा। जो कि बड़े बाबू तक भी नहीं गए और डीएसपी साहब आए, इंस्पेक्टर साहब के बोल दिए कि जाइए आप लोग किसी तरीक़ा से मैनेज कीजिए। उस समय दो तीन पत्रकार भी आए, 2-3 पत्रकार भी आए, वो भी उस समय आश्वासन दिए कि नहीं कार्रवाई होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन उस समय उसके बाद अब पत्रकार भी फेल कर रहे हैं और उधर कार्रवाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। अच्छा, जो ये घटना हुई क्या वजह रहा होगा कि इस तरह के वो कदम उठा दिए? वही टॉर्चर, जैसे कि घटना अगर पुलिस विभाग उस समय थाना अगर जगदीशपुर में पहुंच जाती 6 तारीख को, जैसे 7 तारीख को जैसे उसको बुला के समझाया गया, उसी तरीका मेरे कि यहाँ मतलब कि जाके मतलब कि कोई भी एनीबॉडी एक भी व्यक्ति कोई जाता है, चाहे चौकीदार भी जाता, वो मतलब तो उसका सद्भावना हो जाता। अब उसको दिमाग में डर बैठ गया कि ये तो पहले भी मारपीट किया है और फिर आके कह रहा है कि मतलब कि फिर मारेंगे पीटेंगे, तू ऐसे है तो वैसे है, यह है मेरा बेटा के बिगाड़ दिया है, तू साथ तमाशा किए है, यही डिप्रेशन में आके घटना के बाद भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, घटना के बाद कोई परेशानी नहीं है, सब फरार हो गया। घटना होते ही मतलब कि जैसे ही पता लगा कि मतलब कि फांसी लगा ली है, तो सब धीरे धीरे जो है ना सब परिवार वहाँ से साइड हो गया। और साइड होने के बाद फिर गांव के लोग वही मतलब कि एक आध को उसका भी हेल्प करने वाले हैं, झूठा के गवाही मतलब कि अब घर ले चल रहा है और झूठा गवाही दिवाने के चक्कर में डीएसपी साहब नाम काटने के लिए किया। वीडियो का जो मामला आ रहा है कि वीडियो भी है, वो क्या है, इसका क्या मामला है? वीडियो सर वो बना के गई, इस समय वो लड़ाई उसका हुआ तो जब वो देखी कि अब मतलब कि कहीं से सहारा नहीं है, तो लड़कन के खेलने के लिए एक मोबाइल दिए हुए थे, बात दूसरा मोबाइल से करते, लेकिन उस मोबाइल से वो मतलब कि लड़कन खाली उसमें गेम देखता था और वो वीडियो बना के और पलंग के नीचे वो मोबाइल गिरा दी। तो उस दिन तो हम लोग को पता लगा नहीं, जिस समय हम लोग FIR लिखवाने गए 10 तारीख के, एक FIR 10 तारीख के भी हुआ, तो उस दिन भी गए तो उस दिन भी हम लोग को पता नहीं लगा। वीडियो हमको मिला जब उधर से हम लोग दाह संस्कार करके आ गए, जब घर पे हम लोग आए FIR वगैरह लिखा गया, उसके बाद 1 दिन के बाद सर हमको वो वीडियो मिला। वीडियो क्लिप में क्या है आखिर? वीडियो क्लिप में सर वो पूरा वो ठहरा के गई है कि कुलबुल के परिवार के वजह से मतलब कि हम ये आत्महत्या करने जा रहे हैं। वो अपना के मतलब कि वो समझ रहे हैं कि वो प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि इसका कार्रवाई हो, वो दबंग है तो उसको मतलब कि उसको किसी तरीक़ा से मतलब कि उसको सज़ा हो जाए। मैनेज करने के लिए तो सर मेरे पास कई ऑफर आए, लेकिन हमको मैनेज नहीं करना है, उस पाँचों के जेल होना चाहिए, तो समझ गए। और वो अब तो भूमकी देता है कि मैं तो वहीं जो बिना जेल के बेल करवा लूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो उपेंद्र कुमार सिंह। अभी तो आए हुए ग्राम जगदीशपुर के निवासी हैं और वैसे मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में। कौन सा थाना? कोई थाना। मोना, शोभा देवी छत पे चढ़ के और वो सुरेंद्र सिंह नीचे, हम लोग घर के सामने ही घर है, तो वहाँ से उसको फिर से टॉर्चर करने लगे। बोले कि पुलिस के पास गए कि रात में क्या हुआ, तुम लोग के पुलिस कुछ नहीं करेगा, जो हम कहेंगे वही पुलिस करेगा। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या बोला जाता है थाना के द्वारा? थाना के द्वारा बोल रहे हैं कि हाँ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बीतने वाला है, 8 तारीख को 2 महीने हो जाएगा।
लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्या आप लोगों ने जो आवेदन दिया है क्या आपके पास है? हाँ है। दिखाइए, उन्होंने आवेदन दिया अभी तक? पहले तो थाना पे दिए थे, डीएसपी के पास दिए हैं, एसपी के पास दिए हैं, सब जगह दिए हैं। क्या बोला गया वहाँ? वहाँ से बोला कि हाँ कार्रवाई होगा, लेकिन 2 महीने बीतने वाला है, 2 दिन में 2 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकी देवी है। क्या हुए उनके आप जो थी उनके परिवार का क्या हुए आप सदस्य हैं? बड़ा गोतनी है। बड़ा गोतनी है। हाँ। अच्छा, जो घटना हुई थी उसके पहले क्या लगता है कि आवेदन देने के बाद अगर थाना आ जाती तो ये टल सकता हाँ, था? टल सकता था। हम लोग का बहुत आशा था। मेरी सास गई थी थाने पर तो उसको बोल करके आई थी कि बाप थाने वाले को बोल के आई थी कि चलिए मेरे घर देखिए, चूड़ी उसका टूटा हुआ है, सब दूरा पर बिखरा हुआ था, कि चलिए देख करके आइए, आवेदन दे करके आई थी तो चलिए सुबह आइएगा, अभी नहीं आएगा तो सुबह आके देख लीजिएगा। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद थाने वाले हमारे पास 1 दिन भी नहीं आया। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन थाना आया था कि नहीं? नहीं आया था, उस दिन भी नहीं आया था। सूचना आप लोग दिए थे? हाँ, 8 तारीख फिर वो सब गाली गलौज किया और शाम के टाइम में 4 बजे तक टाइम में वो फांसी लगा ली। तो अच्छा, क्या वजह लगता है कि जो थाना आखिर आ नहीं रहा है? हो सकता है वो 7 तारीख को गया था, 7 तारीख को उसको पुलिस वाला बुलाया था, हम जा रहे थे, गया, हम देखे तो अपने आँख से उसको जाते हुए थाने पर कोच हम गए तो देखने को बाप बेटा सब जा रहा है थाना पर, लेकिन हमारे घर पुलिस नहीं आया। हो सकता है वो मना कर दिए होगा, दबंग आदमी है गाँव के, बार बार हम लोग को बोलता था कि फिर घर में घुस के मारेंगे। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था, हम ही लोग 3 गोते हम थे, हमारी सास थी, हमारी छोटी गोतनी थी और उसका 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस यही इतना हम लोग घर में थे। बाकी हमारे जो घर के मेरे हस्बैंड है, मेरा 2 देवर है, सब बाहर में रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? तो हम न्याय चाहते हैं, उसका गिरफ्तारी जल्द से जल्द है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रिंकी देवी है। कहाँ रहती हैं? हम अपने बगीच कौन सा पंचायत पड़ता, कौन सा थाना पड़ता है? बरसावा पंचायत पड़ता है, पोस्ट थाना पड़ता है। क्या घटना हुई? घटना सर हमारे घर में जो घटना घटा है, उन लोग आके मारपीट किया। हमारे वाइफ से बात जहाँ तक हुआ, वो बोले कि आया घर में मेरे घुस के मारपीट किया और उसके बाद फिर गाली गलौज किया उन लोग। और सुरेंद्र सिंह का तो जो था उसका मोना कुमारी और आयुष कुमार के पिता, वो कहा कि खींच के मतलब बहुत अपशब्द बोला है, खींच के लेके आओ उसको। इस वजह से उन लोग गया घर में मेरे घुस के मेरे वाइफ को मारा, मारपीट किया। उसके बाद बाहर निकल के बहुत लोग अपशब्द बोला, पूरा आंचलन लगाया है, और नहीं तो 2-4 गाँव में भी पूरा अपशब्द फैलाया कि ऐसे है वैसे है। वीडियो है हमारे पास, पूरा गांव में भी फैलाया है, अगल बगल के भी 4 गांव में भी मतलब ऐसा झूठ मूठ के पूरा अफवाह फैलाया है। आपको लेकर के, आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को लेकर के कि आपको पत्नी ऐसे ऐसे मतलब है। उसके बाद फिर हम लोग FIR उन लोग करवाया यहाँ कोच थाना में, FIR करवाया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई इन लोग थाना वाना कुछ नहीं किए। दूसरे दिन 7 तारीख को जब मैं फ़ोन किया थाना में, लगाया कि सर ऐसा ऐसा घटना था, मेरी माँ थी जो 75 साल की उम्र के है, वो आपके पास गए थे सर, आप एक बार आप क्यों नहीं देखने आए? तो हाँ उसमें जांच चल रहा है, ये जांच होगा तो हम देखेंगे। हम कहें कि सर आज 2 दिन होने वाला है सर, आपको एक बार जाके कम से कम दूसरे आदमी को, जबकि 7 तारीख को अगला पार्टी को बुलाया है, इनको जबकि नहीं बुलाया गया। यही सब लेके हमारी वाइफ को और उन लोग ताना मारते रहे हमेशा कि थाना कुछ नहीं कर लेगा, सबको हम खरीद लेंगे ये। और हम लोग करते क्या हैं? हम लोग क्या, कुछ भी नहीं है, गांव है में है, थोड़ा दमंगाई है, सबसे लड़ाई झगड़ा होते रहता है उसका। हर साल न किसी से मारपीट करके किसी को केस में फंसा देना, यही काम है उनका। लोग परिवार में आते हैं या फिर ऐसी कोई बगल के ही, हमारे बगल के ही हैं, हमारे घर से मतलब 5 कदम के बगल में ही है। इस तरह जो घटना घटी, हाँ इस तरह से घटना घटा और हमारे डिप्रेशन में आके हमारी वाइफ ये सब इतना बर्दाश्त नहीं कर पाई कि हाँ इन लोग बहुत अफवाह फैलाया झूठ से। जैसे हमारे गांव को छोड़िए, अगल बगल के 5 गांव उसमें भी फैलाया कि आपत्तिजनक वीडियो है, जहाँ कोई बोल रहा है। और मोना कुमारी तो उस टाइम हम जबकि ऐसा घटना हुआ था हम बात किए तो मोना कुमारी और उसकी माँ बोली कि आपके वाइफ बहुत ख़राब थी, हमारे बेटा को बिगाड़ रखा था, ऐसे था वैसे था। मैंने बहुत उल्टा पुल्टा बहुत सारा ऐसा बोलने लगा कि जो मतलब हमें भी ख़राब लगा।
मैं उससे पूछा कि इससे पहले जब 4 महीना से तुम लोग हमारे घर में आते जाते थे तब तो कुछ नहीं था और अब ऐसा हो गया है। यही कारण था कि हमारे वाइफ ने फिर और 2-4 गांव में भी यही बात फैलाया। यहाँ पहले आपकी पत्नी से घटना होने से पहले बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। वो किसी तरह के कोई बात विचार विवाद नहीं? नहीं, और फिर वैसा कुछ भी विवाद हमारे साथ कुछ भी नहीं था। ऐसा तो नहीं कि कोई पारिवारिक कलह हो? नहीं, पारिवारिक कलह ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बढ़िया शांति से रहे। 2 छोटा बच्चे हैं, एक हमारी भाभी जो है जो डायलिसिस पे चल रहे हैं। पूरा परिवार को देखना उन्हीं का, मतलब उन्हीं के। हम लोग घर पे कोई नहीं रहते थे। घर पे इन लोग ये 3, एक मेरी माँ और एक भाभी, और बाकी सब ऐसे जो थे जो मतलब लेडीज ही थे। इस वजह से हमारे घर में थोड़ा बहुत जो काम उम होता था, वो बच्चा था वो आते जाते रहता था, काम उम अगर कर देता था। यही वजह से पता नहीं झगड़ा वगैरह उन लोग मारपीट किया। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल के हैं और एक 2.5 साल के। कैसे परवरिश हो पाएगी? कैसे? अब तो सर हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग बाहर कमाने खाने वाले थे। अब घर पे बच्चे को हम बाहर कैसे लेके जाएंगे? इतना छोटा बच्चा है, हम बाहर ले जाके उसके बच्चे को देखेंगे कि हम कमाएंगे या खाएंगे, क्या करेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे बड़ी अधिकारियों से? बड़ी अधिकारी से तो सब जगह सर घूमे, जितना जो प्रशासनिक जितना जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह गए हैं, सब जगह आवेदन दे के आए हैं। सब जगह बस खाली कहा जा रहा है कार्रवाई होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कितना दिन बीत गया इस घटना को? ये 2 महीना, 8 तारीख को सर ये घटना को 2 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक उनका न तो कुछ कार्रवाई हो रहा है, न गिरफ्तारी हो रहा है। 2 महीना में दरवाजे पर अभी तक प्रशासन गई है? प्रशासन नहीं गई सर, कोई भी नहीं गया है। एक बार सुपरविजन के लिए सर सिर्फ खाली DSP सर आए हैं, सुपरविजन करके गए हैं। और भी बार के बार यहाँ आयु केस के जो आयु से पूछते हैं तो बोलते हैं कि सुपरविजन हमको नहीं मिला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन घटना घटी थी उस दिन प्रशासन नहीं आई? नहीं आई, उस दिन भी नहीं आई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है। कहाँ रहते हैं? हम हैदराबाद में काम करते हैं सर, प्राइवेट जॉब है हमारा। यहाँ घर कहाँ हुआ? घर जगदीशपुर है, थाना कोंच के निवासी हैं। क्या हुआ है तुम्हारी मम्मी के साथ? मोना और बिटला ना घर में घुस के ना नरेटी चाप आपके और हाथ धर के और मार रहे थे पेट पे और छाती पे। मम्मी को क्यों हुआ? मारपीट किया है? तुम लोग कहाँ था उस वक्त? उस वक्त हम लोग गए बाहर गली में खेल रहे थे। मोना कौन है? बुलबुल सिंह की बेटी। केकर सिंह की बेटी? बुलबुल। कहाँ रहता है वो लोग? कहाँ पर रहता है? जगदीशपुर में। क्या नाम है तुम्हारा? सुशांत सिंह राजपूत। और पापा का क्या नाम है? गौतम। और मम्मी के क्या नाम है? संजना।